गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कल की क्लास में बताया था कि आज मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाला हूं और एलिमेंट्री अलजेब्रा का 12 पार्ट में मैंने बनाया वीडियो। आप उन सारे वीडियो को जाइए और देखिए मेरे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं और मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये सारी चीज़ें आती होगी, पता होगा, बट फिर भी मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैं जीरो से लेकर के हाई लेवल तक लेके चलूंगा। तो उन बच्चों के लिए भी जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं और जो पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको ये सारी बातें क्या होंगी, मालूम भी होंगी। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। नाम ही है इसका ट्रिगो। ट्रिगो का मतलब जो ट्रायंगल से रिलेटेड हो। ठीक है, और आपको पता होगा कि एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। ठीक है, उन्होंने इस ट्रिग्नोमेट्री की क्या की थी, उत्पत्ति। ट्रिग्नोमेट्री उन्हीं की देन है कि ट्रिग्नोमेट्री बनी। ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी एंड सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो पाइथागोरस जी ने बताया था, उन्होंने एक पाइथागोरस थ्योरम भी दिया था। क्या दिया था? उनका थ्योरम ये था, जैसे आप अगर इसको मान लो, इसको बेस मान लो। क्या मान लो? ये बेस होता है जिसको हम हिंदी में आधार बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स इसको कहते हैं लंब। लंब। और ये जो होता है हाइपोटेनस होता है, जिसको हम कहते हैं कर्ण कहते हैं। ठीक है, के भी कहा जाता है, कर्ण। ठीक, तो ये बेस है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। और जो पाइथागोरस थ्योरम है, उन्होंने ये बताया था कि ये जो हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल की एक सबसे बड़ी बात होती है, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि जहां पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा, उसके सामने वाली जो साइड होगी, भुजा होगी, वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, हाइपोटेनस कहलाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहां से क्या चीजें निकल के आती है? यहां से दो चीज आपको याद रखना है, दो चीज, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। और एक है पी बी पी एच, हाइपोटेनस, हाइट, बी। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहां पे होता क्या है, उन्होंने साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू बताई थी। मैं इसके आधार पे आपको उनके रेशियो के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बने थे। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पे ये जो एल है ना, इसको आप साइन मान के चलना, साइन थीटा। ये ए कॉस थीटा, और ये होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, क्या? टेन थीटा। फिर ये नीचे जो होगा, ये होगा आपका कोसेक, और ये सेक, और ये क्या होगा? टेन होगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन होगा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या? टेन हो जाएगा। यहाँ पे कोसेक, यहाँ सेक, और यहाँ पे क्या होगा? कॉट होगा। ठीक है, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है बच्चे, क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल की अगर रेशियो की मैं बात करूं तो साइन थीटा का जो रेशियो होगा वो अब यहीं से निकल के आ जाएगा। साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू आएगी वहां पे देखी जाएगी। ठीक है, तो साइन थीटा की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हो जाएगा। ठीक है,
कॉस थीटा की अगर बात करें तो यहां से क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बट्टे हाइट। क्या हो जाएगा, आधार बट्टे हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर टैन की मैं बात करूं तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर बट्टे आधार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो ये कंडीशन है। अभी इसी का अपोजिट भी होगा, जैसे यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा की बात हो गई। जब कॉस थीटा लेके चलेंगे तो इसी को आप रिवर्स में लिख लो, इसी को क्या करो, रिवर्स में लिख दो। तो कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं, ये साइन थीटा हो जाएगा L/K, और यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, यहां से कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, और ये लंब बट्टे आधार है, और यहां से इसको कंपेयर कर लेंगे। उसी तरीके से कोसेक थीटा की अगर हम बात करें, कोसेक थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा क्या, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाएगा। सेम इधर भी ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे ट्रिपलेट्स बनते हैं। क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स। ये तो ठीक है, रेशियो की बात हो गई कि ऐसे ऐसे रेशियो रखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे आपको एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। क्या ट्रिपलेट, क्या आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपलेट क्या होगा। तो देखिए ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे ट्रिपलेट्स के बारे में, फिर भी एक बार देखिए ट्रिपलेट्स होता क्या है। ट्रिपलेट्स, जैसे यहां पे मैं कह दूं 3, 4 और इसको अगर मैं 5 मान लूं, तो ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि यहां से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों बराबर होने चाहिए, उसी को ट्रिपलेट कहते हैं। अब ट्रिपलेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि क्वेश्चंस जब आते हैं तो वहां पे सारी वैल्यू नहीं दी गई होती है, हमें कुछ वैल्यू निकालनी भी होती है। तो आप कैसे ट्रिपलेट को इजी वे में निकालोगे, उसको देखो कैसे होगा। जैसे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 3, 4 और 5 ले लिया। अब आपको ध्यान रखना है कि चलो मान लो हमको 3 मिलता और बाकी का ट्रिपलेट हमें फाइंड आउट करना होता, तो कैसे करते। ठीक है, तो आपको ये बात, दो बातें याद रखनी है कि आपको ये जो फर्स्ट नंबर है वो चेकआउट करना है कि वो इवन में है कि ऑड में है। क्या इवन में है या ऑड में है। ठीक है, इवन में है या ऑड में है। ठीक, अब यहां से देखो, अगर इसको हम देखें तो ये किस में है, ऑड में जा रहा है, ऑड में। तो इसका जो ट्रिपलेट्स होगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा, ऑड में जब होगा तो इसी का स्क्वायर -1 करेंगे, बाई 2 करेंगे। तो देखो जरा 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8/2 किए तो हमको क्या मिला, 4 मिला। ये फर्स्ट मिडिल टर्म के लिए। और जो लास्ट टर्म होगा हाइपोटेनस, उसके लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर +1/2 करेंगे। तो यहां से 3 का स्क्वायर 9 + 1 10/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मीन्स हमें ट्रिपलेट मिल गया, मिल गया। मीन्स आप यहां से कह सकते हो कि अगर हम इसको n मान ले, क्या मान ले, n मान ले, और n अगर ऑड नंबर है बच्चे, n ऑड है, अगर क्या है, ऑड है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म निकालना होगा n² -1/2, एंड जो लास्ट टर्म होगा जिसे हाइपोटेनस कहते हैं वो n² + 1/2 होगा। ये बात हमेशा आपको क्या करनी है, याद रखनी है। क्या करनी है, याद रखनी है। समझ में आ रही है बात। चलो जरा इवन की अगर हम बात कर लें, क्या करें, इवन नंबर की बात करें। आप देखो ये जो 3, 4, 5 है ना, इसी को बेस लेकर के चलो। आप यहां से किसी भी नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 1 का करो तो सेम आएगा, 2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो यही नंबर क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10। बट हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिपलेट्स होते हैं ना बच्चे, एक नंबर के एक से अधिक ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, बट आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस में होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पे ट्रिपलेट्स क्या करेंगे, रखेंगे। ट्रिपलेट एक से अधिक हो बट आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए यहां से ये क्या हो गया, 6, 8 एंड 10 हो गया। अगर मैं 6 की बात करूं तो यहाँ पे ये क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर आएगा, जब भी बच्चे इवन नंबर आएगा उसका हाफ करेंगे। क्या करेंगे, हाफ करेंगे। इवन नंबर का हाफ करेंगे। हाफ करने पे क्या आ गया, ये 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद 3 आ गया। जब हाफ करेंगे ना बच्चे तो फिर क्या हो जाएगा,
3 का स्क्वायर -1। अब यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, जब भी इवन आएगा उसका हम हाफ करेंगे और n स्क्वायर -1। अब जरा चेक करो, n स्क्वायर -1 करोगे तो 9 -1 इक्वल टू 8, मिडिल टर्म मिला ना। फिर सेकंड कंडीशन क्या हो गया, n स्क्वायर +1, यानी ये 10 भी मिल गया। यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जब भी इवन नंबर आता है उसका हाफ करेंगे, देन n स्क्वायर -1 मिडिल टर्म के लिए एंड लास्ट टर्म के लिए n स्क्वायर +1 करेंगे। तो ये ट्रिपलेट्स निकालने के आसान तरीका है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी नंबर ऐसे दे दे, यहां से दे दिया 4 और कह दे कि इसका ट्रिपलेट निकालो, इसका ट्रिपलेट निकालो, तो आप क्या करोगे। अगर 4 दे दिया है और इसका ट्रिपलेट निकालने की बात करें तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहां से ये 4 क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर। इसका 2 करें, हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -1 करेंगे तो क्या आएगा, एक बार 3 आएगा। और 2 का स्क्वायर +1 करेंगे तो एक बार क्या आएगा, 5। अब देखो 3 4 5 ये होता क्या है, ट्रिपलेट्स ही तो होते हैं। 3 4 5 क्या होंगे, ट्रिपलेट्स ही तो होंगे, ठीक है। क्यों, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये ट्रिपलेट हो गए। क्लियर है, ये बातें क्लियर है ना। तो इसका यूज क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे होगा, ठीक है। चलिए मैं बिल्कुल बेसिक से आज स्टार्ट कर रहा हूं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चीजों को देखिए और समझिए। आगे देखिए क्या होगा, जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड फाइंड कॉस थीटा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये नहीं कि बहुत ही इजी है तो ऐसा नहीं पूछा जाता है। इससे रिलेटेड थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या बताया था अभी मैंने, साइन थीटा LAL, लाल बट्टे कक्का, बताया था ना। और एक और चीज बताया था, PBP/HHB, ठीक है। तो ये देखो क्या बताया था, PBP/HHB। इसको याद करने का तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद कर सकते हो कि पाकिस्तान हमेशा भूखा प्यासा ही रहता है और हिंदुस्तान हमेशा ही हरा भरा रहता है, ठीक है। तो यहां से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। वो किसके लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए और ये हिंदी मीडियम वाले के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो क्या है, लंब बट्टे कर्ण है, यानी लंब बट्टे कर्ण, यानी अब यहाँ पे क्या 3 और कर्ण कितना दिया हुआ है 4, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण 3/5, इसको क्या कर लो 5 कर लो, यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर है, लंब बट्टे कर्ण। तो हमको अभी क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, और परपेंडिकुलर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मालूम है कि हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर है। और मैं आपको ट्रिपलेट्स भी बताया था कि अगर 3 और 5 है तो उसका जो थर्ड नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा, क्या होगा 4 ही होगा। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है 3, आधार क्या है 3 है ना, लंब 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 लंब, ये गलत हो गया, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, क्या होगा 4/5। तो इस तरीके से इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ये तो बेसिक सी चीज है, ये सबको मालूम होगा। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल में जो एंगल की वैल्यू होती है वो वैल्यू याद नहीं होती है किसी से, ठीक है, बहुत लोगों को भूल जाती है। तो मैं आज आप लोग को ऐसा ट्रिक बताऊंगा या ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, 0 से लेकर के 90 डिग्री की वैल्यू कभी नहीं भूलोगे। बस थोड़ा सा वेट करो और देखो क्या होता है। हाँ जी बच्चे, देखिए मैं आप लोगों को आज ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इस कॉन्सेप्ट का नाम है राइट हैंड रूल बाय राज सर। ये जो मेरा राइट हैंड है ना, आपको बस इसको ध्यान में रखना है। आप मेरे राइट हैंड को देखो और इन सारे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री की वैल्यूज इजीली क्या करो, फाइंड करो, ठीक है। आपको मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आपको इसकी वैल्यू कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो क्या होगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये मेरा क्या है राइट हैंड रूल, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। अगर राइट हैंड यहाँ पे कितने
5 उंगलियां हैं। क्या है ये? क्या है? मेरा अंगूठा। क्या है ये? यहां से हमें स्टार्ट करना है, यहां से हमें स्टार्ट करना है। यहां से स्टार्ट करेंगे, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90 डिग्री। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या होगा। सबसे पहले आपको साइन थीटा, यहां से जब हम सीधा चलेंगे, जब डायरेक्ट चलेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर जब इसी हाथ में मैं लास्ट यहां से जब शुरू करूंगा, मतलब उसका जब रिवर्स करूंगा तो वहां से हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और आपको पता होगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा होता है। इज इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा होगा। ये बात सबको मालूम होगी। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, साइन थीटा की बात करें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, जब भी आपको फाइंड करना हो, आप सबसे पहले आप एक रूट, सबसे ऊपर जो होगा न्यूमरेटर में, रूट में सारी वैल्यू लिखना है। किसमें? रूट में। और उस सारे रूट को आपको 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। अब देखो कैसे डिवाइड करोगे, अब देखो कैसे डिवाइड होगा। ये मेरा क्या है? राइट हैंड है। क्या है? राइट हैंड। मैं यहां से बात कर रहा हूं, अंगूठे से बात कर रहा हूं। अब मैं इसको अगर ढक लूं, इन चारों उंगलियों को ढक लूं, चलो छोड़ो, इसको नहीं ढकता हूं, ये देखो यहां से जब मैं इसको ढक लूं, इसको मैं जब ढक ले रहा हूं तो क्या ये हमको इधर भी राइट हैंड साइड है ना, तो ये अंगूठे के लेफ्ट में मिल रहा है। अंगूठे के इधर कोई भी उंगली है? कुछ भी है इधर? नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या है? 0 है। क्या है? 0। यानी जैसे ही हम अंगूठे को ढक ले रहे हैं, अंगूठे के इस साइड में कुछ भी हमको नहीं मिल रहा है। मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यानी कि जब भी हम अंगूठे की बात करेंगे, अंगूठे को लेंगे, वहां पे 0 डिग्री, वहां पे क्या है? 0 डिग्री। तो इसके साइड में एक भी उंगलियां नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। और आपको पता है बच्चे कि जब भी कभी भी 0 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। ध्यान रखना। यानी हम यहाँ पे इसको मिटा करके अब क्या लिख ले? यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने रख लिया 0। क्या? 0। समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रही है? फिर देखना, जैसे यहाँ पे मेरा है, यहाँ पे ये अंगूठा है, ठीक है ना, यहाँ पे, तो जब मैं यहां से ऐसे चलूंगा सीधा, क्या सीधा जब चल रहा हूं, तो यहाँ पे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, फिर जब मैं रिवर्स आऊंगा बच्चे, तो ये जब मैं आ रहा हूं तो ये साइन थीटा का वैल्यू है, और जब रिवर्स जाऊंगा ये किसकी वैल्यू आएगी? कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि जैसे मैंने अंगूठा को ढका, अंगूठे के साइड में कोई भी उंगली नहीं है, यानी 0 है। क्या है? 0। तो मैंने यहाँ 0 रखा, साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई? साइन 0 आ गई। अब मैं 30 की बात कर रहा हूँ, 30 की बात करूंगा तो अब अंगूठे के आगे वाली उंगली को देखो, अंगूठे के आगे वाली, इसको ढक लो, इसको ढक लो, तो इसके किनारे कितनी उंगली बची? एक उंगली बची, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या होगा? 1 हो जाएगा। और आपको भी पता है कि √1 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, यानी यहां से ये रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 हो गई। 1/2। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो जरा, जैसे ही मैंने इस उंगली को लिया तो इसके किनारे कितनी उंगली? एक उंगली बची ना, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, और रूट के अंदर आपको भी सॉल्व करने आता है कि रूट के अंदर 1 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये 0 से 30 डिग्री पे आएगा। फिर अगला 45 के लिए हम ये बीच वाली उंगली लेंगे, तो इसके किनारे कितनी उंगलियां हैं? 2 उंगली। कितनी? 2 उंगली बच रही है, यानी अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। और आपको पता है जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चे? 1/√2। देखो मैं सॉल्व करके भी बता दे रहा हूं, यहाँ पे √2 था, नीचे 2 था, तो ये √2 ही रहने दो। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। यहां से कैंसिल, तो क्या आ गया? 1/√2 आ गया। इतना तो आपको पता ही होगा कि ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो 45 तक हम पहुंच गए, यानी हमारी 3 उंगलियों का काम खत्म हो गया। चौथी उंगली पे जैसे ही आए, इसके किनारे देखो कितनी उंगलियां बच रही है? 1, 2 एंड 3। कितनी? 3। यानी अब यहाँ पे क्या होगा? 3। और आपको भी पता है कि √3 की वैल्यू रूट में ही रहेगी, वो रूट से बाहर नहीं आएगी। अगर आएगी तो वो पॉइंट में आएगी, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी 60 की वैल्यू क्या आ गई? √3/2। उसके बाद लास्ट वाली उंगली 90 डिग्री, जब इसको देखेंगे तो इसके साइड में कितनी उंगलियां हैं? 1,
2 एंड 3 एंड 4, कितनी 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और आपको पता है कि √4 की वैल्यू क्या होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है, और 2 कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। मीन्स साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री, 30 की वैल्यू 1/2 बाई राइट हैंड रूल से। क्लियर है, समझ में आ रही बात। 45 की डिग्री 1/√2 और 60 की √3/2 और 40 की वैल्यू 90 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, क्या आ गई 1। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू हम इजीली क्या कर लिए, याद कर लिए। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको कभी भी अगर भूल जाए, आप ये उंगली का ध्यान में रखना, राइट हैंड साइड निकालना और यहां से स्टार्ट करना कि ये 0 है, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। और एक बात और ध्यान रखो, ये 5 उंगलियां हैं। जब इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 5, अगर इन दोनों को ढक ले और इन दोनों को ढक ले तो ये बीच में आ रहा है। जब रिवर्स आएंगे तब भी इन दोनों को ढके और इसको ढके तो भी ये बीच में ही आएगा। यानी इस बार इससे एक चीज साबित हो गया कि cos 45 की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1/√2 ही होगी, क्योंकि इनका जो प्लेस है वो हमेशा और हमेशा क्या है, सेम ही पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। जब आपको साइन की वैल्यू मालूम चल गई, मैंने क्या बताया अभी, क्या बताया कि जब साइन सीधा चलेंगे साइन, और जब उल्टा आएंगे तो वो किसकी हो जाएगी, कॉस की वैल्यू। अब यानी यहाँ पे cos 0 की वैल्यू हो गई है लास्ट वाली, यानी यहां से 1 था ना, तो cos 0 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 आ जाएगी, और cos 45 सेम रहेगा। cos 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 0 आ जाएगी। क्लियर है। तो यहां से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहां से राइट हैंड को फॉलो करिए और इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो जब साइन और कॉस मिल गया तो tan तो इजीली निकल जाएगा ना। tan में किसी की भी वैल्यू निकालने को बोले, आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, वहां से सॉर्ट आउट कर लो, निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। इस तरीके से आप थीटा की वैल्यू आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ साइन का अपोजिट कॉस होता है, tan निकल जाएगा तो tan का अपोजिट क्या होगा, कॉट होगा। क्या होगा, कॉट होगा। और आपको पता ही है कि साइन का एक जो उल्टा होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, तो वहां से कोसेक की भी वैल्यू हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना। यानी अगर कोसेक 0 की वैल्यू की बात करें तो हमें मालूम है कि 1/0 है, और मैं आपको पहले भी बताया हूं कि जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं वो क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है, मीन्स इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। ठीक है, तो यहां से ये चीजें क्लियर है। बाकी मैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कल लेके आऊंगा, आप इस चीजों को क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। बाकी मैं कल क्वेश्चन लेकर के आऊंगा इससे रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय।